ये लिस्ट बॉक्स का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है फ्रेंड्स। दिस इज वन लिस्ट बॉक्स, इसका कंट्रोल का नाम रखा हुआ है लिस्ट बॉक्स वन ओनली। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके जरिए हम कंटेंट ऐड करेंगे, आइटम्स ऐड करेंगे इन लिस्ट बॉक्स। रन टाइम भी कर सकते हैं और डिजाइन टाइम भी कर सकते हैं। तो रन टाइम करने के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया है। इसके अंदर कुछ कंटेंट हम एंटर करेंगे और ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंटेंट ऐड होगा। फिर रिमूव करेंगे कंटेंट को, रिमूव ऑल, सारी कंटेंट्स को रिमूव करेंगे। लिस्ट मतलब लिस्ट बॉक्स के अंदर जितनी भी आइटम्स है उसको हम प्रिंट मैसेज बॉक्स के जरिए प्रिंट करवाएंगे, उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर सेट सॉर्ट करेंगे। देन एम कॉलम मतलब मल्टीपल कॉलम्स, तो मल्टीपल कॉलम्स चाहिए तो कॉलम वाइज आएगा, अदरवाइज ऐसे ही सीधा लिस्ट आएगा। तो वो एम कॉलम ट्रू, मल्टीपल कॉलम ट्रू फॉल्स करेंगे हम। फिर सिलेक्शन मोड है फ्रेंड्स। सिलेक्शन मोड जो है वो चार है, तो चार के लिए अलग एक एक बटन लिए हुए हैं। तो हर एक बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम कोई ना कोई बटन का कंट्रोल जो वो जो सिलेक्शन मोड जो है, ठीक है, वो चेंज करते रहते हैं। तो ये इसका स्क्रीन का इंट्रोडक्शन हो गया। चलो इसका कोड समझ लेते हैं। ओके, ऐड बटन। सी फ्रेंड्स, ऐड बटन की क्लिक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स। ओके, नाउ मेथड यूज की हुई हमने ऐड, लेकिन ऐड मेथड जो है वो लिस्ट बॉक्स की नहीं है फ्रेंड्स। लिस्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है आइटम्स, उसकी एक मेथड है जिसका नाम है ऐड। उसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आइटम आएगी, ठीक है, बंदे ने जो भी लिखा होगा यूजर ने, उस वो कंटेंट को हम ऐड कर रहे हैं इन लिस्ट बॉक्स। सो अल्टीमेटली आइटम की एक मेथड है जिसका नाम है ऐड। तो पीपीटी के अंदर इंट्रोडक्शन में ये ऐड मेथड था नहीं, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्ट मेथड ऑफ लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स डॉट ऐड ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट ऐड। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स की कंटेंट जो है वो लिस्ट बॉक्स के अंदर आइटम ऐड करवा रहा है और फिर टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करवा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज एम कॉलम मतलब मल्टीपल कॉलम। तो लिस्ट बॉक्स वन डॉट मल्टीपल मल्टी कॉलम इज इक्वल टू ट्रू, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स करना है, अदरवाइज वापस से ट्रू करना है। देन रिमूव, तो रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स हमको इंडेक्स चाहिए होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 ऐसे इंडेक्स, तो इंडेक्स कौन सा आइटम रिमूव करना है, तो यूजर ने सिलेक्ट किया हुआ है कोई भी आइटम तो उसका इंडेक्स चाहिए होगा। तो अगेन लिस्ट बॉक्स वन की डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है जिसके जरिए हम रिमूव करेंगे आइटम को। लिस्ट बॉक्स वन की प्रॉपर्टी है आइटम्स, उसकी एक मेथड है रिमूव एट। लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट मतलब इसको यहाँ पर हमको इंडेक्स देना है, 0 1 2 ऐसा कोई भी इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स देंगे तो पहला आइटम रिमूव होगा, 1 इंडेक्स देंगे तो दूसरा आइटम एंड सो ऑन। तो हमको तो यूजर ने जो सिलेक्ट किया हुआ है उसका इंडेक्स देना है ताकि वो आइटम रिमूव हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स मतलब जो भी आइटम सिलेक्टेड है उसका इंडेक्स। ओके, फिर है रिमूव ऑल मतलब जितनी भी आइटम्स है लिस्ट बॉक्स के अंदर उन सभी को रिमूव कर दो। तो उसकी सिंपल सी मेथड है लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स और उसकी सिंपल मेथड क्लियर, तो वो पूरा लिस्ट बॉक्स जो है उसकी वो क्लियर हो जाएगा। ओके, देन वो सिलेक्शन मोड, तो सिलेक्ट नन मतलब ये प्रैक्टिकल हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्शन मोड करके एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू हमने क्या सेट की है, नन, मतलब कोई यूजर कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। देन सिलेक्ट वन, तो यूजर कोई एक आइटम सिलेक्ट कर पाएगा। सिलेक्ट मल्टी सिंपल मतलब एक से ज्यादा आइटम सिलेक्ट कर पाएंगे। और मल्टी एक्सटेंड, तो मल्टी सिंपल और मल्टी एक्सटेंड के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम रन करके देखेंगे। देन शॉर्ट, तो लिस्ट बॉक्स वन उसकी डायरेक्ट एक मेथड एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है शॉर्टेड। लिस्ट बॉक्स वन डॉट शॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू, तो वो असेंडिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर वो शॉर्ट हो जाएगी कंटेंट। नाउ लिस्ट करके एक बटन है, तो लिस्ट बटन के अंदर हमने फॉर ईच लूप का यूज किया हुआ है फ्रेंड्स। हम लूपिंग मैकेनिज्म पहले सीख गए हैं और तब भी ये फॉर ईच सीखने के लिए लिस्ट बॉक्स का हमने यूज किया था। तो फॉर ईच लूप क्या करेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल रन टाइम हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है आइटम। जो क्या होगा, यहाँ पर जो भी हम एरे दे रहे हैं, तो लिस्ट बॉक्स इज नथिंग बट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, जो जितनी भी आइटम्स है वो स्ट्रिंग्स है। और वन एक स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग तीन स्ट्रिंग एंड सो ऑन। तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स का एरे है, तो ये स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनेगा और जितने आइटम्स है उतनी बार ये लूप घूमेगी और हर एक बार आइटम यहाँ पर आती रहेगी, फैच होती रहेगी और वो मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करवा रहा है। तो ये सिंपल सा एक
फॉर ईच लूप लिखा हुआ है जिसे हम लिस्ट करवाएंगे। फिर ये इवेंट है फ्रेंड्स, लिस्ट बॉक्स वन की सिलेक्टेड इंडेक्स्ड चेंज्ड इवेंट। तो इसके अंदर अभी मैसेज बॉक्स में सिंपल आइटम जो है, ठीक है, वो प्रिंट करवाएगा कौन सी आइटम सिलेक्ट हुई है, लेकिन अभी वो कमेंट में रखी हुई है क्या, क्योंकि हर बार वो ये मैसेज बॉक्स हमको परेशान ना करे। एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, फिर इसको वापस से अनकॉमेंट करके इसका भी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो ये स्क्रीन का इंट्रोडक्शन ले लिया फ्रेंड्स, हमने कोड को भी समझ लिया। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एग्जीक्यूशन हो गया है फ्रेंड्स। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लेट मी एंटर से एबीसी एड XYZ एड से LMN ऐड। तो इस तरह से आइटम्स हम ऐड कर पाएंगे। बहुत सारी आइटम्स ऐड करते हैं ताकि बाकी प्रॉपर्टीज जो वो हमको एग्जीक्यूट करके देखने को मिले। लेट मी एंटर ए। सी दिस फ्रेंड्स, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि ये मल्टी कॉलम ऑफ है, मतलब एक ही कॉलम है ये लिस्ट बॉक्स के अंदर। अगर मैं मल्टी कॉलम ट्रू कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चला जाएगा और आइटम्स ऐसे कॉलम में आने लगेगी अगर हम और कंटेंट ऐड कर रहते हैं। सी दिस, तो ये स्क्रॉल बार वापस आ गया। तो मल्टी कॉलम ट्रू है, तो जैसे ही ये इसका हाइट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो विड्थ जो है उसका यूज करना ये स्टार्ट कर देगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं रहेगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार रहेगा। मल्टी कॉलम को ऑफ कर देते हैं। तो सो दिस इज व्हाट मल्टी कॉलम प्रॉपर्टी। फिर उसकी एक प्रॉपर्टी है शॉर्ट। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर शॉर्ट हो गई कंटेंट हमारी। फिर है रिमूव। चलो ये 334 को रिमूव करते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने एंड क्लिक ऑन रिमूव। ये ई इसको सिलेक्ट करते हैं और रिमूव। तो ये ई एक ही रिमूव हुआ, दूसरा वाला रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि हम इंडेक्स के जरिए इसको रिमूव कर रहे हैं एंड नॉट बेस्ड ऑन इट्स टेक्स्ट। टेक्स्ट के जरिए रिमूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी एक ही नाम के दो occurrences हो सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये रिमूव हुआ, रिमूव। ओके, ये इसका यूज सिलेक्शन मोड। अभी देखो फ्रेंड्स, मैं एक ही आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैं नन कर देता हूँ तो मैं कुछ ये इसके ऊपर क्लिक करता हूँ लेकिन कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वन करेंगे तो एक आइटम सिलेक्ट कर पाऊंगा। मल्टी सिंपल मतलब इस तरह से, तो वो सिलेक्ट किया और निकल दिया, सिलेक्ट किया और निकल दिया। मल्टी एक्सटेंड, चलो ये ऑन करते हैं। मल्टी एक्सटेंड मतलब सी दिस, इसको मुझे कंट्रोल की प्रेस करके रखना पड़ेगा और फिर जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा वो सिलेक्शन उसका होगा। मल्टी सिंपल के अंदर कंट्रोल की नहीं थी, जिसको सिलेक्ट किया वो सिलेक्ट हुआ और वापस से क्लिक किया तो सिलेक्शन निकल गया। दैट वाज मल्टी सिंपल एंड दिस इज व्हाट मल्टी एक्सटेंड। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नाउ क्लिक ऑन रिमूव ऑल, तो सारा मेरा लिस्ट बॉक्स जो है वो क्लियर हो गया। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन खत्म किया हमने। अभी एक इवेंट बाकी है डिस्कस करना, तो चलो उसको, वो जो हमने कमेंट में रखा था उसको कमेंट निकाल के वापस से देखते हैं हम। लिस्ट बॉक्स की एक इवेंट है सिलेक्टेड इंडेक्स्ड चेंज्ड, इसको कमेंट निकाल देते हैं और इसको रन करते हैं। ओके, ये एग्जीक्यूशन हो गया। इसके अंदर कुछ भी आइटम्स हम ऐड करते हैं। तो ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कोई भी एक आइटम को सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्टेड इंडेक्स इवेंट जो है एग्जीक्यूट हुआ और करंटली सिलेक्टेड आइटम्स जो भी है वो हमने मैसेज बॉक्स के जरिए प्रिंट करवाई। से अभी इसकी आइटम, इसकी इंडेक्स है 0 1 2 3 एंड 4, तो करंट सिलेक्टेड इंडेक्स कौन सी है 4। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो 0 1 एंड 2, वो 2 हो जाएगी। तो सेकंड
इंडेक्स पे जो भी आइटम है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम्स. दैट्स ऑल फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.